हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग कला वर्ग से संबंधित 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। तो आज का पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि अपक्षपात वक्र क्या दर्शाता है। तो ऑप्शन दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि को अपक्षपात वक्र दर्शाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 52 नंबर यहाँ पर दिया गया कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो बताइए कि न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न है 53 नंबर। अब 53 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कोई सीमा नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर 54 नंबर दिया गया है कि 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की किसने हत्या कर दी थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है कि 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स को किसने हत्या कर दी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए, यानी भगत सिंह ने हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं 55 नंबर। अब 55 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल डैश के अग्रणी थे। तो आपको बताना है कि किसके अग्रणी थे। तो ऑप्शन दिया है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बारडोली सत्याग्रह के। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 56 नंबर की निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है। तो बताइए कि किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए, यानी मरुस्थल। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 57 नंबर की जातिवाद अंध और परिमित समूह भक्ति है जो न्याय के सामान्य सामाजिक मानदंडों के औचित्य, नैतिकता तथा सार्वभौमिक भ्रातृत्व की उपेक्षा करती है। जातिवाद की यह परिभाषा किसने दी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी, यानी काका कालेलकर ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 58 नंबर। यहाँ पर 58 नंबर दिया गया है कि सामाजिक समस्याएं व्यक्तियों की कल्याण संबंधी अपूर्ण आकांक्षाएं हैं। यह कथन है, आपको बताना है कि यह कथन किसकी है। सामाजिक समस्याएं व्यक्तियों की कल्याण संबंधी अपूर्ण आकांक्षाएं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पॉल लैंडिस का। अगला प्रश्न देखते हैं 59 नंबर। अब 59 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि सांख्य दर्शन के सत्कार्यवाद का अर्थ है। आपको बताना है कि सांख्य दर्शन के सत्कार्यवाद का क्या अर्थ होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर। अब 60 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि गुरु मत का प्रवर्तक है। आपको बताना है कि गुरु मत के प्रवर्तक कौन है। तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रभाकर मिश्र जी। अगला प्रश्न दिया गया 61 नंबर की सभी आस्तिक दर्शन ने किसी न किसी रूप में आत्मा या जीव की सत्ता को स्वीकार किया है, किंतु आत्मा के स्वरूप पर सभी दर्शन में मतभेद है। इस संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है दिए गए ऑप्शनों में से असत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी, यानी जैन दर्शन आत्मा को पूर्णतया नित्य मानता है। ये जो कथन है ऑप्शन नंबर सी, ये कथन असत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं 62 नंबर की सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी, यानी गेस्टाल्टवादियों ने। अगला प्रश्न दिया गया है 63 नंबर की बुद्धि के सिद्धांतों में एक तत्व सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। तो एक तत्व सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बी ने। अगला प्रश्न दिया गया है 64 नंबर की असामान्य व्यवहार सामान्य व्यवहार का अतिरंजित तथा विकृत स्वरूप है। तो बताना है कि असामान्य व्यवहार सामान्य व्यवहार का अतिरंजित तथा विकृत स्वरूप है, किसने कहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्राउन ने कहा है। अगला प्रश्न दिया गया है 65 नंबर की चित्त अचित्त के आपसी संबंध की व्याख्या करने के लिए देकार्त ने निम्नलिखित में से किस मत की स्थापना की है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी, यानी क्रिया प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न दिया गया है कि 66 नंबर स्मृति के अंग है। स्मृति के कौन अंग है यहाँ पर बताना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी के सभी जो हैं वो स्मृति के अंग हैं, सीखना, धारणा और पहचान। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यह दिया गया है 67 नंबर की निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले।
यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रस्तावना को संविधान का आत्मा माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 68 नंबर की, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने किया था। अगला प्रश्न दिया गया है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर 69 नंबर दिया गया कि गदर क्रांति आरंभ होने के सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कामगाटा मारू घटना। इसके बाद अगला प्रश्न 70 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 71 नंबर की, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए, यानी राज्यसभा के पास है। और दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर करते रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरा एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। अगला प्रश्न देखते हैं 72 नंबर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय आय को प्रायः क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी NNPFC। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 73 नंबर की, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी, यानी बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 74 नंबर की, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जयप्रकाश नारायण को। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 75 नंबर की, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी, यानी 2.4%। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 76 नंबर दिया गया कि अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी, यानी तोसाली। तोसाली जो था वो कलिंग यानी पूर्वी प्रांत की राजधानी था अशोक के आक्रमण के दौरान। अगला प्रश्न देखते हैं 77 नंबर। इसके बाद यहाँ पर 77 नंबर दिया गया है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता के सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी, यानी इंद्रदेव का। अगला प्रश्न देखते हैं 78 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी, यानी मछलीपट्टनम पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 79 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंत तोगतवा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जहांगीर ने। अगला प्रश्न दिया गया है 80 नंबर। अब 80 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि एलिफेंटा की गुफाएं हैं, आपको बताना है कि कहाँ पर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए, यानी महाराष्ट्र में है एलिफेंटा की गुफाएं। अगला प्रश्न दिया गया है 81 नंबर की, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी, यानी जुलाई और जून। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 82 नंबर दिया गया है कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन क्या है? तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सांवेदिक निकाय। अगला प्रश्न दिया गया 83 नंबर की, महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रथ। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 84 नंबर की, निम्नलिखित में से एक अर्थशास्त्र में श्रमिक कहलाता है वह कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कोई संगीतज्ञ जो किसी सुविधा निधि के लिए कार्यक्रम में भाग ले रहा हो वो श्रमिक कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 85 नंबर। अब यहाँ पर 85 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी, यानी हाइड्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं 86 नंबर की, बीबी का मकबरा कहाँ बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बताना है कि यहाँ पर किसके द्वारा बनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आजम शाह के द्वारा। और मैं ये आपको बता दूं, यह जो है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। आजम शाह के द्वारा बीबी का मकबरा जो बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 87 नंबर।
अब 87 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी, यानी संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर 88 नंबर दिया गया है कि भारत और बांग्लादेश के बीच शांति और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो कब हुए हैं ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न दिया गया है 89 नंबर की, यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी घाटा बजट होगा। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 90 नंबर की, तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं चमकते हैं क्योंकि डैश। तो आपको बताना है क्यों नहीं चमकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है ऑप्शनों की सहायता से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, यानी वे पृथ्वी के करीब हैं इसलिए उन्हें अधिक प्रकाश मिलता है, और प्रबलता में यदि छोटे मोटे परिवर्तन होते भी हैं तो वे नजर नहीं आते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं 91 नंबर, माता टीला परियोजना है, आपको बताना है कि माता टीला परियोजना है किस नदी पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए, यानी बेतवा नदी पर। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 92 नंबर की, निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी, यानी बाबा गुरुदत्त सिंह का। अगला प्रश्न 93 नंबर दिया गया है कि कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नरसिंह देव फर्स्ट को कोणार्क मंदिर का निर्माता माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 हैं। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 95 नंबर की, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए, यानी लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न देखते हैं 96 नंबर। अब 96 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस या किन अनुच्छेद या फिर अनुच्छेदों का आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 20 तथा 21 को स्थगित नहीं किया जा सकता है आपातकाल के दौरान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 97 नंबर की, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी, यानी बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। अगला प्रश्न देखते हैं 98 नंबर की, बैंक दर क्या है। तो बैंक दर बताना है कि क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए, यानी वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंक को ऋण देता है, तो वह बैंक दर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 99 नंबर, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो किस संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 42वें संशोधन। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी, यानी धर्मपाल जो थे वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी तरीके के और नए प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और हाँ, ये वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करते रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ।